अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें जी, ये अभी सौंफ हमारी कूटी गई है। अब हमने इसके चावल निकालने हैं। तो अक्सर लोगों को जब हम सौंफ खाने की हिदायत करते हैं, क्योंकि बिनाई को क़ुव्वत देने के लिए बेहतरीन है और दूध की पैदाइश को बढ़ाती है, यानी दूध पिलाने वाली माओं के लिए इंतहाई शानदार बहुत अच्छी चीज़ है। मेदे आंतों को क़ुव्वत देती है, जिगर तिल्ली के सुद्दों को ख़त्म करती है, यादाश्त बेहतर बनाती है। तो जब मेहनत करने वाले तालब इल्म बच्चों को हम कहते हैं कि सौंफ खाएं, उनके वालिदैन कहते हैं कि जी ये तो खा ही नहीं सकते, खाई नहीं जाती। ये है उसका बेहतरीन हल। सौंफ को हमने हावन दस्ता में थोड़ी देर कूट लेना है। उसके बाद ये देखें, जब हम छानेंगे तो ये सारे चावल ऊपर निकल आए और ये फक, ये छिलका, वैसे तो ये भी मेदे आंतों के लिए अच्छा ही है, आंतों की सेहत को बेहतर ही बनाएगा अमूमी हालात में, इसका नुकसान कोई नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं। तो इसे अगर हटा दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, हावन दस्ता में कूटेंगे पहले हम और फिर छाननी से इस तरह से छान लेंगे, तो ये देखें चावल हमें हासिल हो जाएंगे और ये खाना बहुत ही आसान हो जाएगी, मतलब निगलेंगे तो बाहर को नहीं आएगी। तो हम बना रहे हैं अभी अपना मुकव्वे दिमाग का नुस्खा। ये यहाँ पे बरमी बूटी भी पड़ी हुई है, दीगर मगज़ियात वगैरह भी, बादाम भी अभी तोड़ के फ़ारिग हुए हैं। तो अभी सौंफ के चावल निकाल रहे थे, हम छिलका हटा के उसमें डाल दें ताकि ये खुशगवार जायके वाला बेहतरीन बने, खाना आसान हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये टेक्निक शेयर कर दी जाए कि इस अंदाज से आप सौंफ के चावल निकाल सकते हैं, यानी इसका ये ऊपर वाला छिलका उतर जाएगा और ये खुश जायका बन जाएगी, खाना आसान हो जाएगी। आप अकेली सौंफ भी मुकव्वे दिमाग के तौर पे खा सकते हैं, मतलब इसके थोड़े से दाने इस तरह मुंह में डाल के उनको चबाते जाएं, साथ थोड़ी सी कूज़ा मिश्री आप मुंह में डाल लें या थोड़ा सा गुड़ वगैरह मुंह में डाल लें, चूसते जाएं, एक साइड पे लगाए रखें, थोड़ा थोड़ा इसे चबाते जाएं, चूसते जाएं। तो ये बिनाई को बहुत बेहतर करती है, यादाश्त को बेहतर करती है, दिमागो आसाब को तक़वियत देती है, भूख बढ़ाती है, कब्ज़ को ख़त्म करती है, मेदे आंतों की सेहत को बहुत बेहतर बना देती है, आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में इजाफ़े का बायस बनती है, जिगर के तिल्ली के सुद्दों को खोलती है। इंतहाई शानदार चीज़ है और अकेली मुफरद सौंफ ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कई एक नुस्खा जात पे भारी है। तो उम्मीद करता हूँ जी कि ये आपको फार्मूला पसंद आएगा। हावन दस्ता में थोड़ा सा कूट लें और उसके बाद आप छान कर इसकी वो फक अलहदा कर लें, ये चावल महफूज कर लें तो आसानी से खाए जाएंगे। दोस्तों, आप आपके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।